सबसे ज़्यादा जो मुसीबत है वो गरीब आदमियों को सरकार की तरफ से झेलनी पड़ रही है। आप लोगों ने अखबारों में भी लिखा है, जो बीपीएल के नाम पर जो राजनीति करके गरीब लोगों में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो अनाज देने का पूरे देश के अंदर जो इन्होंने एक काम को शुरू करने की घोषणा की, अब उन्हीं बीपीएल परिवारों के नामों को बहुत ही बेरहमी से बिना किसी तफसीस के उन नामों को काटा जा रहा है। गरीब लोगों की लाइनें सरकारी दफ्तरों में और प्राइवेट जो एजेंसियां हैं उनके वहां पर बड़ी भारी संख्या में बीपीएल परिवार लाइनों में खड़े हुए हैं। उनके अंदर बहुत भय और डर का माहौल है। सरकार की एजेंसियां पैसे लेकर के बीपीएल के नाम काट देती हैं, जोड़ देती हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जो बेशुमार नाम काटे गए हैं, उन गरीब मोहल्लों में जाति का जो ये परिवार की पहचान पत्र के साथ इनकम को जोड़ रहे हैं। वहाँ गरीबी रेखा के झगड़े हैं, कहीं ज़मीन जायदाद और आमदन के झगड़े हैं, लेकिन सारा कुल मिलाकर के गरीब लोगों में बहुत बड़ा रोष है। बहुत बड़ी अनीति और अन्याय बीपीएल परिवारों के साथ हो रहा है। कहाँ तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो सालों से बीपीएल कार्ड नहीं बने वो नए कार्ड बनाए जाएंगे, और कहाँ ये हो गया कि जो पुराने बीपीएल परिवार चले आ रहे थे उनके नामों को भी काट दिया गया है। तो सरकार का जो आश्वासन है ये मात्र दिखावा है, छलावा है कि वो उनको ठीक करेंगे। ये सरकार की अपनी विफलताओं से, अपनी जो इनकी कमजोरियां हैं, जो इनकी विफलताएं हैं, उनको छुपाने के लिए लोगों में भगदड़ मचाए रखे रहने का इनका एक ये मंत्र बन चुका है। तो हमारी पार्टी, कल दिल्ली में हमारी बैठक थी और बहुत जल्दी ही हम राज्य स्तर पर और अपने सभी इलाकों में, अपने सभी ज़िलों में जो बीपीएल परिवारों के नाम काटे गए हैं या जो सही तरीके से बिना कोई गाइडलाइंस के जो जोड़ा नहीं गया है, उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तारीख उसकी राज्य स्तर की, हमारी जो राहुल जी की यात्रा के बाद ही इसकी तारीख तय की जाएगी। और एक जो हमारी पलवल की शुगर मिल है, पलवल की शुगर मिल को जानबूझ करके बहुत लेट शुरू किया गया, पेराई बहुत लेट शुरू की गई, और अब भी आए दिन दूसरे तीसरे दिन वो मिल खराब होकर के खड़ी हो जाती है। तो कहाँ तो करोड़ों रुपए इस मिल की कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर खर्च किए गए, उनका आज तक पता नहीं कि वो पैसा कहाँ गया, ना कोई कैपेसिटी बढ़ी है। पिछले साल भी किसानों को मई जून तक गन्ना सप्लाई करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर मिल की यही हालत रही तो शायद मई जून से भी आगे हमारे इलाके के गन्ना के किसानों को फिर से वही मुसीबत झेलनी पड़ेगी। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जीएसटी का जो कानून बनाया गया था, जीएसटी का कानून ज़्यादातर कॉरपोरेट जो लोग हैं, ये उनकी आवाज़ पर और उनकी सलाह नसीहत पर सरकार की मिलीभगत से कॉरपोरेट हाउसेज को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि आज जीएसटी के कानून की आज भी अखबार में 1.5 लाख करोड़ की आमदन साल की दिखाई गई है, कि इतनी रिकॉर्ड आमदन जीएसटी की सरकार को हुई, जबकि उसमें वापस कितनी जाती है उसका कोई ब्यौरा कभी किसी अखबार में नहीं आता। और इसमें जो सबसे बड़ी जो आम आदमी के साथ, जनमानस के साथ धोखा है वो ये है कि कंपनी अगर कोई मार्केट से चीज़ खरीदती है तो उनकी जीएसटी वापस चली जाती है, और जो आम जनमानस है वो कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं उनकी जीएसटी वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देश में जीएसटी को लगाने का भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मकसद था कि जो गांवों में, गरीब मोहल्लों में
जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, आम जनमानस है, ये इनके ऊपर इनकम टैक्स के तौर पर ये लादा गया है। और जीएसटी का कानून पूरी दुनिया में कहीं भी जनमानस के ऊपर नहीं लगता है। केवल भारत देश में भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में जो जीएसटी का कानून लगा करके कंपनियों को जीएसटी वापस करने का काम कर रही है, और आम जनमानस जो बाज़ारों में सामान खरीदने जाते हैं, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहे और बड़ी मार्केटों में खरीदने जाते हैं, उनकी जीएसटी वापस हो जाती है। और देश के कमेरे वर्ग की, गरीब मजदूरों की, कर्मचारियों की, छोटे दुकानदारों की, या जो अन्य जनमानस हैं, उनको सरकार को जीएसटी को भरना एक बहुत बड़ी ज्यादती है, गैर कानूनी है। तो जीएसटी आम जनमानस के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी कोई उपयोग में आने वाले यंत्र हैं, या कोई भी जो आम आदमी जैसे खरीद रहा है और जीएसटी को भर रहा है, ये बहुत बड़ी अनीति है। तो इसको सरकार को फौरन तौर पर इसको जनमानस की जो ज़रूरत की चीज़ों पर, गरीब लोगों की ज़रूरत की चीज़ों पर, किसान मजदूरों की ज़रूरत की चीज़ों पर, कर्मचारी छोटे दुकानदारों की ज़रूरत की चीज़ों पर जीएसटी को तुरंत तौर पर 0 कैटेगरी में ला देना चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के हमें आपका इतना सहयोग आवश्यक है, ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।